बात करते हैं लोकसभा चुनाव के कुछ नतीजों की। अयोध्या के लोकसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और हार के बाद सवाल उठ रहे थे कि विकास के काम से अयोध्या के लोग खुश नहीं हैं। जिनके घर विकास के रास्ते में आए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि जिन लोगों के घर और जिन लोगों की दुकान गिरा दी गई उन्हें मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या प्रशासन ने इन तमाम दावों को खारिज करते हुए मुआवजे की रकम का आंकड़ा जारी कर दिया है। वहीं अब तो अयोध्या प्रशासन ने यह घोषणा कर दी है कि अब अयोध्या में किसी भी पुराने मंदिर को नहीं तोड़ा जाएगा। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में हार, अब रुकेगा बुलडोजर का काम। न फ्लाईओवर बनेगा न मंदिर टूटेगा। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब अयोध्या प्रशासन विकास योजनाओं को लेकर सतर्क हो गया है। अब विकास के कारण स्थानीय लोगों की आस्था को चोट न पहुंचे, इसके लिए अयोध्या प्रशासन ने कुछ बड़े फैसले किए हैं। अयोध्या में विकास के लिए अब किसी भी हाल में पुराने मंदिरों को नहीं गिराया जाएगा। अगर किसी विकास परियोजना के रास्ते में कोई पुराना मंदिर आता है तो उस मंदिर को गिराने की बजाय उसे भी योजना में शामिल किया जाएगा। इसी तरह अयोध्या में बनने वाले एक फ्लाईओवर का प्लान प्रशासन ने रद्द कर दिया है। 6 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर गोरखपुर अयोध्या रूट पर बनना था। अगर ये फ्लाईओवर बनता तो फिर मकान और दुकानों को गिराना पड़ता और फिर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता। शायद इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में विकास की रणनीति बदल दी है। सरकार के इस फैसले से अयोध्या के लोग संतुष्ट हैं। मंदिरों की धरोहर को बचाए रखने का जो मुहिम छेड़ा, इसका स्वागत योग्य है। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धरोहर को न तोड़ा जाए, विरासत को बचाया जाए, ये बहुत बड़ी योजना है। सरकार की बहुत अच्छी नीति है। कुछ ठीक है, कुछ हद तक नहीं ठीक है, क्योंकि बहुत सा नुकसान भी हो रहा है। पब्लिक की मतलब एक प्रकार से देखते हुए पब्लिक का उसको भी लाभ पहुँचाएं। हालांकि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अयोध्या में विकास के काम नहीं रुकने वाले। अयोध्या में जल्द ही 10,000 लोगों की क्षमता वाला नया कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। जिले में 5 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे। अयोध्या में 3 सड़कें और एक अंडरपास बनाने की तैयारी है। अयोध्या की इन टूटी फूटी इमारतों को लेकर तरह तरह के दावे किए गए। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को दिखाकर ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि घर टूटने से लोग नाराज हैं और जिनके घर दुकान तोड़े गए उन्हें मुआवजा नहीं मिला। उन झूठे दावों की पोल अयोध्या प्रशासन ने खोली है। अयोध्या में जिन भी लोगों के मकान विकास योजनाओं के रास्ते में आए, मुआवजा मिला। अयोध्या में जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और अयोध्या हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान मकान और दुकानें हटाए गए थे। प्रशासन के मुताबिक प्रभावितों को 1253 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा चुका है। पैसे की क्या बात है, ये यहाँ आस्था की बात है और नुकसान की बात है। ये कम से कम हित की बात हो रही है, बात पैसे की नहीं। रामनगरी अयोध्या का स्वरूप पिछले कुछ सालों में बिल्कुल बदल गया है। जिन लोगों के घर या दुकान विकास के रास्ते में आए उन्हें सही मुआवजा दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्थल के रूप में विकसित कर रहे हैं और अगले कुछ सालों में अयोध्या का स्वरूप और ज्यादा भव्यता के साथ दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।